प्यारे बच्चों, ये जो आपको टॉपिक सामने दिखाई दे रहा है नंबर सिस्टम, चाहे हम सैनिक स्कूल की बात कर लें, चाहे हम मिलिट्री स्कूल की बात कर लें, चाहे जेएनवी की बात कर लें, या कुरुक्षेत्र गुरुकुल की बात कर लें, राइस स्पोर्ट्स स्कूल की बात कर लें, ये नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो प्रत्येक एग्जाम्स में कम से कम 3 से लेके और 8 मार्क्स तक रहता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम मायने है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली देना चाहूंगा कि उसका बेसिक्स क्या, नंबर सिस्टम में क्या होता है, और कोशिश रहेगी जो छोटा सा टॉपिक कराऊंगा उसमें से लगभग डेली आपके 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें से वो क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर्स के कहीं ना, चाहे सैनिक स्कूल में आया हो, चाहे मिलिट्री स्कूल में आया हो, चाहे आपका राइस स्पोर्ट्स स्कूल में, चाहे कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हो। तो कोशिश रहेगी आपके साथ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, हमारे मैथमेटिक्स की बात करते हैं। जो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें हम बात करें मैथमेटिक्स में, मैथ्स में हम बात करते हैं, तो मैथ्स का जो सिस्टम है उसमें हमारे कुल 10 डिजिट्स हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट हैं। क्या है? डिजिट। इन डिजिट्स का यूज करके, जैसे 2 और 3 ऐड कर दिया 23, ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया। तो इस इन डिजिट्स का 10 के 10 डिजिट्स का हम यूज करके बहुत से नंबर बनाते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में इनफाइनिटली नंबर हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। अब इसमें मैं छोटा सा टॉपिक बात करूंगा कि वो जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे 10 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को हमने डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहली बात हम करते हैं, जो पार्ट्स बात आती है जो हमारा है नंबर्स का। इस पार्ट्स को देखिए, ये रहा सबसे पहला पार्ट, ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स में 2 टाइप्स का नंबर है, एक रियल नंबर है और एक इमेजिन नंबर है। जो रियल नंबर होते हैं, जो मैथमेटिक्स की टर्म है, चाहे आपकी प्लस की टर्म है, माइनस की टर्म है, पॉइंट्स की टर्म है, फ्रैक्शन की टर्म है, स्क्वायर रूट की टर्म्स है, वो सभी हमारे होते हैं रियल नंबर। मैंने कहा चाहे जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, अप टू पॉजिटिव में कहीं -1, -2, -3, -4, नेगेटिव में भी कहीं, वो सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। रूट के अंदर -√2 है, √7 है, √9 है, सब मैंने बताया p/q की फॉर्म है, वो भी हमारी रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सर होता क्या नहीं रियल, उसको हम बोलते हैं इमेजिन नंबर। इमेजरी मतलब इमेज किया गया है, एक्चुअल मैथमेटिक्स की टर्म नहीं होती। मतलब देखो √-1, √-1 की वैल्यू होती है आयटा। आयटा हमारा एक अल्फाबेट का डिजिट है, 1 हमारी एक मैथमेटिक्स की चीज है। इसको हमने लेट किया, इमेज किया, नाम से ही पता, इमेजनरी इमेज किया गया, जिसको लेट किया गया है, इमेज किया गया है, उसे हम बोलते हैं इमेजिन नंबर। तो √-1 की वैल्यू आयटा है। तो जो हमारी अल्फाबेट्स की टर्म होती हैं उन्हें हम इमेजिन नंबर्स बोलते हैं। जो उसके बाद हमारा जो पार्ट होता है रियल नंबर, रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो 2 पार्ट्स हैं, सबसे पहला है रैशनल नंबर्स और दूसरा बेटा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल की बात करते हैं। अब हमारा जो रियल नंबर में था 0 था, 1, 2, 3, माइनस की टर्म भी -2, -3, मतलब प्लस के माइनस के 0 सभी हमारे रैशनल थे। जो p/q की फॉर्म में थे, प्लस या माइनस, वो भी हमारे पास क्या थे? रैशनल थे। जो डेसिमल की फॉर्म में थे, चाहे प्लस या माइनस, वो भी हमारे क्या थे? रैशनल थे। बट रैशनल था क्या नहीं, दोज प्राइम नंबर आर इन स्क्वायर रूट। देखिए √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13। यदि मैं √16 की बात करूं, √16 का तो कंप्लीट हो गया 4, तो इज एन रैशनल। बट दोज प्राइम नंबर आर इन स्क्वायर रूट आर कॉल्ड इरेशनल टर्म्स। जो हमारे पास बात आती है रैशनल के 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब ये मैं एक फैमिली बता रहा हूँ भाई, ये परिवार था, उसके 2 बच्चे हो गए, एक रियल नंबर एक इमेज नंबर। फिर हमारा जो रियल नंबर आया उसके 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है, रैशनल इरेशनल। रैशनल के फिर 2 पार्ट्स हो गए, नॉन इंटीजर और इंटीजर। इंटीजर नंबर वो होते हैं बेटा जो प्रॉपर डिजिट होता है, ना तो वो डेसिमल में मिलता ना वो फ्रैक्शन में, मतलब पूर्णतः अंक, चाहे वो प्लस भी होता है 0, 1, 2, 3 बताया, -1, -2, माइनस में भी कितना बड़ा और
प्लस में कितना बेटा, 0 से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हमारी नंबर लाइन पे काउंटिंग भी करते हैं, वो हमारा इंटीजर होता है। बट पूर्णतः अंक होता है, प्रॉपर डिजिट होता है, ना तो फ्रैक्शन में होता, ना p/q की फॉर्म में होता। मतलब यदि आप बोल दो सर 7/3 क्या इज एन इंटीजर, नॉट, दिस इज एन रैशनल। बोलूँ मैं 0.456 सर इंटीजर, नॉट, इज एन रैशनल। इंटीजर हमारा पूर्णतः अंक हो, कंप्लीट डिजिट है जो हमारा, उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स के पार्ट्स आ जाते हैं आगे बात। इंटीजर्स के 2 पार्ट्स हैं। एक में देखिए मैंने बोला था नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। नेगेटिव के बाद -1, -2, -3, -4, -5 जो नेगेटिव टर्म्स है उसका एक पार्ट हो जाता है। दूसरा होता है होल नंबर्स, दोज नंबर विच स्टार्ट विद 0, 0, 1, 2, 3, 4। 0 और 0 के साथ सभी हमारी जो काउंटिंग है नेचुरल नंबर्स हैं उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। जितनी भी हमारी काउंटिंग्स हैं उसे वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्लूडिंग होल नंबर्स। मतलब मेन पॉइंट क्वेश्चंस का रहता है कि होल नंबर्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 प्लस में जो हमारी कंप्लीट काउंटिंग है वो हमारी होल नंबर्स की होती है। होल नंबर कैन डिवाइड ऑन 2 पार्ट्स, एक साइड में 0 आ गया अकेला और एक साइड में हमारी काउंटिंग आ गई या नेचुरल नंबर आ गई, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सभी हमारे पास ये पार्ट्स हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स के फिर डिवाइड हो जाते हैं पार्टीशन। सबसे पहले बात करूंगा मैं इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं रामानुज नंबर और को प्राइम नंबर्स। तो वो भी हम आप डिटेल में करेंगे। अब ये मैंने जो पार्ट्स दे दिए, इन जितने भी आपको पार्ट्स बताए हैं उनकी मैं एक एक पार्ट्स को डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस नेचुरल नंबर्स के पार्टीशंस के बारे में जाता हूं कि क्या इसके पार्ट्स थे। देखिए सबसे पहली बात मैंने इसकी की, इवन नंबर है। इवन नंबर्स, दोज नंबर whose last digit can complete divide by 2, या जो those whose last digit will be 0, 2, 4, 6 या 8 are called on even numbers। ये हमारे इवन नंबर होते हैं। या whose last digit, कोई भी डिजिट है जिसका लास्ट 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट में मान लो 0 है, तो हमें ये डिजिट चेक करना है लास्ट डिजिट, तो वो इवन है या ओड है। उसके बाद हम बात करते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स की, ओड नंबर दोज नंबर हुज लास्ट डिजिट कैन नॉट कंप्लीट डिवाइड बाय 2, या जिसका लास्ट डिजिट जो हमारा लास्ट डिजिट आता है वो 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले, तो आर कॉल्ड ऑन ओड नंबर्स, उन्हें हम बोलते हैं ओड नंबर्स। उसके बाद हमारे पास बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बोला था मैंने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर को इसको पूरा डिटेल में देना, हो सकता है ध्यान में ना रहा हो, बताया था। प्राइम नंबर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर बेटा जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम बात करते हैं 1 to 100 में। 1 to 100 में आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 50 में बात करें तो बेटा 15 प्राइम नंबर होते हैं। अदरवाइज ये मेरा मोबाइल नंबर याद कर लेना, पेपर में कॉल कर लेना, 4422322321, 4422322321। मतलब कहने का मतलब है यदि हम बात करते हैं 1 to 10 में तो हमारे 4 प्राइम नंबर आते हैं, 10 to 20 में फिर 4 प्राइम नंबर होते हैं, 20 to 30 में 2 प्राइम नंबर होते हैं, 30 to 40 में 2 प्राइम नंबर होते हैं, और 40 to 50 में 3 प्राइम नंबर आते हैं। फिर हम बात करें 50 to 60 में, हमारे 50 to 60 में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 50 to 60 दिखाई दे जाए तो फिर 2 प्राइम नंबर, 60 to 70 में फिर 2 प्राइम नंबर, 70 to 80 में 3 प्राइम नंबर, और 80 to 90 में 2 प्राइम नंबर, और 90 to 100 में, हो सकता है थोड़ा छोटा मैंने वो कर दिया, दोबारा से लिख देता हूं। ये हो गया 1 to 10 में, 10 to 20 में, 20 to 30 में, 30 to 40 में, 40 to 50 में, 50 to 60 में, 60 to 70 में, 70 to 80 में, 80 to 90 में, 90 to 100 में। मतलब आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में बीच बीच में से पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन, कि पूछेगा 40 से और 60 के बिटवीन हाउ मैनी प्राइम नंबर। अब देखो हमें पता था 10, 20, 30, 40, 40 से अपर चला,
यहाँ तक 50 तक, 60 तक, 60 तक, तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 5 नंबर। 40 टू 60 के बीच में पूछा, तो ऐसा शॉर्टकट्स में बीच में दे सकता है। उसके बाद हमारा प्राइम नंबर का अगला पार्ट हो जाता है कंपोजिट नंबर। हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। दोज नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, जिस नंबर के कम से कम बेटा 3 फैक्टर हों उसे हम बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं तो हमारा 4 होता है। 1 यदि हम बात करते हैं 1 की, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो एक हमारी प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज एन ओनली नेचुरल नंबर। यदि हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है, और यदि हम बात करते हैं ओड प्राइम नंबर की तो 3 आता है, और यदि इवन प्राइम नंबर की बात करें तो 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2, और ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल हल्का हल्का बताऊंगा मैं, बिल्कुल जो भी हमारे पार्ट्स आते हैं, ऑल नंबर्स इन दिस, ठीक है, यूनिवर्स और कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। बेटा जो फॉर एग्जांपल्स जो हमारी पाई में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, माइनस की जो पी बाई क्यू फॉर्म्स हैं, ये सभी क्या हमारे एक नंबर्स हैं। यदि हम नंबर्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर भी बिलोंग करते हैं, इमेजिन नंबर भी बिलोंग करते हैं, मतलब ओवरऑल यूनिवर्स में जो वर्किंग आती है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या वो एक नंबर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं एक एक पार्ट्स की, रियल नंबर। जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, जो रियल नंबर बात आती है रियल नंबर की, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब जो हमारी नंबर लाइन आती है उस पर हमारा 0 से लेके 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। देखो ये क्वेश्चन नंबर लाइन का ऑप्शन आए थे, उस पर था पहला रियल नंबर था, नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, या ऑल ऑफ दीज, इस टाइप का था। दो नंबर विच लाई ऑन नंबर लाइन, ऑप्शन ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल का आया हुआ है। तो आपका रियल नंबर इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं उसको हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, वो डेसिमल में हो सकते हैं, वो स्क्वायर रूट में हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इमेजिन नंबर। बेटा जो भी नंबर माइनस की कोई भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है वो सभी हमारे इमेजिन नंबर होते हैं। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बात बताई थी कि रूट -1 की वैल्यू आइटा होती है। ये हम +1 क्लास में जाते हैं तब जाके हमारा जो 5th चैप्टर आता है एनसीईआरटी का, वहां जाके हमें पता चलता है कि रूट -1 की वैल्यू आइटा है। तो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वहां से हमें बताने का अवसर है कि रूट के अंदर जो माइनस की टर्म्स है उसको हम आइटा अल्फाबेट्स के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम इमेज किया गया है क्योंकि जो आई है इज एन अल्फाबेट वर्ड्स नॉट एन मैथमेटिक्स वर्ड, तो इसलिए इसको इमेज किया गया था, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया इमेजरी नंबर। ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उन्हें हम इमेजिन नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूट -1, रूट -1 है, रूट -7 है, मतलब माइनस की टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, वो सभी हमारी इमेजिन नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर। देखिए भाई, रैशनल नंबर प्रत्येक जो डिजिट है ना, जैसे मैंने 100 लिख दिया, प्रत्येक डिजिट के 1 होता है, मतलब ओवरऑल जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो नंबर्स हैं प्रत्येक नंबर के डिजिट में 1 होता है। तो मतलब ओवरऑल जो हमारी काउंटिंग थी या हमारे जो इंटीजर्स था वो सभी क्या हो गया, रैशनल नंबर है। तो जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में है या -p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, जीरो हो, वो सभी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैंने 79 अकेला लिख दिया, अरे प्रत्येक नंबर के जीरो, क्योंकि इसके नीचे ऑटोमेटिक 1 है, तो ये सभी क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। देखिए, जो हमें नंबर बार बार रिपीट होता है, रिपीटिंग टर्म्स जैसे ये दिखा रखी है, पाई है, जो नंबर हमें सिंबल में आए तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए मैंने दे दिया आपको 10/3, 10/3 दे दिया, इज एन इरेशनल नंबर। यदि मैं इसको बात करता हूँ ऐसे 10/3, 3 3 जा 9, 1 यहाँ से पॉइंट लग गया 0, 3 3 जा 9, 1 यहाँ से फिर 3 0 9, कहने का मतलब ये ऐसे रिपीट का मतलब
3.33333 ऐसे। इसको इन डिजिट को जो बार बार रिपीट होता है इन टर्म्स को रिपीटिंग टर्म्स होते हैं। और यदि मैं इसको बोलता 5/2 होता और इसको कहता 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, तो जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे एंड पॉइंट मिल जाता है कंप्लीटली, उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीट ही नहीं हो रही तो नॉन रिपीटिंग, और जो रिपीट हो रही है उन्हें रिपीटिंग टर्म्स। तो जो हमारा इरेशनल है, हम बात इरेशनल की करते हैं। ऑल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म्स विच इज नॉट एन इक्वल टू 0, या ना तो 0 के बराबर है और जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, एग्री हैं? तो आगे बात बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि रूट प्राइम नंबर, इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं और वो रूट के अंदर हों, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √17 है, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स आते हैं, क्योंकि जो इनकी वैल्यू होती है, जैसे √2 की वैल्यू 1.144, 144, 144 ऐसे रिपीट होती रहती है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, जो हमारे पास 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 कहीं भी है, मतलब जो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, परंतु ना तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में मिलेंगे आपको, मतलब देखो इसके नीचे 1 है, वो है पॉसिबिलिटी, परंतु यदि मैं कहूँ 7/8 प्लस या माइनस, नहीं हो सकता। बोलो 0.456, नहीं हो सकता। ठीक है। ए नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट ओनली ए प्रॉपर नंबर या डिजिट होगा, नॉट ऑन फ्रैक्शन, नॉट ऑन डेसिमल्स। ठीक है, प्रॉपर डिजिट्स। देखिए, नेगेटिव नंबर्स में दिखा दिया और 0 दिखा दिया, पॉजिटिव नंबर्स में दिखा दिया। ठीक है, इट्स कैन नॉट हैव एनी डेसिमल और फ्रैक्शन, ना डेसिमल में मिलेगा ना फ्रैक्शन में। पूर्णतः जो डिजिट होता है उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब नॉन इंटीजर्स, अब नॉन इंटीजर्स की बात करेंगे। देखिए, जो अपना पी बाई क्यू की फॉर्म में टर्म्स में है, जो डेसिमल के टर्म्स हैं, उन्हें हम नॉन इंटीजर बोल देंगे, बिल्कुल उसका रिवर्स ही हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स। देखिए, दोज नंबर विच स्टार्ट विद 0, 0, 1, 2, 3 जो हमारी काउंटिंग होती है, 0 के साथ साथ जो हमारे काउंटिंग है या नेचुरल नंबर्स हैं, उन्हें हम सबको होल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, जो हमारी काउंटिंग होती है, हमारी जो काउंटिंग है 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी कहीं तक भी चलती रहती है, उसको हम सभी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो 1 है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाएगी तो 1 है, 1, 2, 3, 4 अप टू कहीं तक भी चला जाए, वो हमारी क्या होती है, काउंटिंग को हम, सॉरी अरे भाई रुक जा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हमारा नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी देखिए, जो मैंने बातें बताई हैं, चाहे आपको मैंने इंटीजर बताया है, रियल नंबर बताया है, इमेजिन नंबर बताया है, आपको इवन नंबर बताया है, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आपके पास मैंने बताया था रैशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इन्हीं बातों में से मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चन, जो बातें मेरी ध्यान से सुनी है, वो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से एक एक बच्चा टाइप कर पाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम ध्यान से करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, जब नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट 1 से होते हैं, 1, 2, 3, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 1 हुआ। 1 इज द स्मॉलेस्ट इवन, सॉरी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 से होता है, क्योंकि नेचुरल जो हमारी काउंटिंग है वही उसे ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे। पहले तुम किया करो, कोशिश किया करो, करके तुरंत कमेंट में डालो कि सर इसका ये आएगा, फिर आप दें। विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, और नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। तो स्टार्टिंग विद 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 0 हो गया, बिल्कुल इजी है। फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज ए रैशनल नंबर्स। अब बात बताइए, हमें जो रैशनल नंबर की बात की थी
दोज p बाई क्यू फॉर्म क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बताया था मैंने, रूट के अंदर नहीं बताया था मैंने, पाई सिंबल में नहीं बताया था, रूट में नहीं बताया था। रूट वाले टर्म को तो मैंने बताया था इरेशनल नंबर्स, जो प्राइम नंबर, दोज प्राइम नंबर आर इन स्क्वायर रूट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, मैंने बताया सिंबल भी उसके अंदर थे। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इज द रैशनल नंबर्स, जो हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में है उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए भाई, विच ऑफ दीज इज एन इरेशनल नंबर्स, अभी हमने बात की थी दोज प्राइम नंबर आर इन स्क्वायर रूट, रूट 2 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, या पाई है, ये सिंबल्स हैं, इज एन इरेशनल। 5/8 ये तो रैशनल है। अब 25/100 कर दो पी बाई क्यू फॉर्म, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। 12 भी रैशनल है। रूट के अंदर प्राइम नंबर देखिए मैंने बताया था 2 5 ये बताया था, इज एन इरेशनल। तो सी विल बी द राइट, सी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, विच ऑफ दिस इज ए रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर क्या था, जो हमारे पास ये पार्ट्स आ गया जो रियल में है, 0 से लेके 1 2 माइनस में भी या रूट में भी, सब नंबर्स क्या थे, जो प्लस का माइनस का रूट का सब क्या है, वो रियल हैं। इमेजिनरी क्या थे, स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस की टर्म थी, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की टर्म थी वो थी इमेजिनरी। तो इमेजिनरी को छोड़ के तो सभी रियल हैं। तो आपका 7 भी रियल नंबर है, रूट 5 भी रियल नंबर है, -9 भी रियल है। तो ऑल ऑफ दिस आर रियल, मतलब रूट के अंदर माइनस की टर्म्स को छोड़ के वो हमारी इमेजिनरी होते हैं। रूट के अंदर माइनस की टर्म्स को छोड़ के सभी की सभी हमारी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत बेसिक्स से कराऊंगा, जितना टॉपिक बताऊंगा उसी का क्वेश्चन दूंगा। विच नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की टर्म, बार बार बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की टर्म हमारी क्या है, रियल नंबर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बार बार बताया था रूट -1 इज एन आयटा, इज एन अल्फाबेट टर्म। तो ये लेट की गई है, रिप्रेजेंट की गई है, इमेज की गई है, तो इसलिए इसको इमेज नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से थे बेटा, जो 1 2 3 4 5, जो हमारी पूरी काउंटिंग है अप टू इन्फिनिटी, 100 लाख करोड़ मिलियन, सभी हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं काउंटिंग। ठीक है, तो क्या बोला, विच ऑफ दिस इज ए नेचुरल। 8 भी एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है भाई। 0 नहीं है, -2 नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो फर्स्ट ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, काउंटिंग या नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर भी, या हमारी जो काउंटिंग है वो सेम है। तो 0 होल नंबर आता है, काउंटिंग में नहीं आता, इज द राइट आंसर ए। 1 भी इज ए काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, 3 इज द काउंटिंग और नेचुरल नंबर, 2 इज द काउंटिंग और रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अरे जो हमारे पास बार बार हम बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स नहीं, ओनली फॉर इंटीजर्स, ओनली फॉर इंटीजर्स। यदि हम बात करें इंटीजर्स की, देखिए ये बात कर रहे हैं, हमारा 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, -1 था, -2 था, -3 था, बट इनके अंदर के डेसिमल्स भी तो पार्ट्स थे। अब यहाँ से हम बात करें, ये नंबर लाइन ये नेचुरल नंबर है, 0 से होगी तो ये होल नंबर्स हैं, और ओवरऑल ये क्या हैं, ये हैं। तो भाई ये भी मैं तो कहूँगा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, ऑल ऑफ दिस क्लियर है। तो हमारे पास जो हमारा इंटीज मेन, यदि हम काउंटिंग करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इंटीजर, यदि ऑल ऑफ दिस नहीं है तो इंटीजर विल बी द नंबर लाइन कैन रिप्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स का वर्किंग, होल नंबर्स और जो हमारा इंटीजर्स है उसको करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी होल नंबर्स आर इन देयर।
इन्फिनिटी काउंटिंग नहीं कर सकते भाई। देखिए जीरो स्टार्ट कर, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, कहीं तक भी चला जाएगी, क्योंकि सारी तो काउंटिंग आ गई। काउंटिंग में जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो सभी क्या होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो जीरो भी है, 100 भी है, करोड़ भी है, तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटी, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। हाउ मेनी, नंबर ऑफ काउंटिंग पूछा, काउंट नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल नंबर आर नेचुरल नंबर। देखिए भाई, जो हमारे बात करते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 सभी, ठीक है, तो ये नहीं होते, नो, डेसिमल नंबर आर नोट नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारे पास, क्योंकि जो इंटीजर्स की, देखो बेटा, जिसकी प्रॉपर्टी आती है ना, इंटीजर्स का पार्ट था होल नंबर, होल नंबर का पार्ट था नेचुरल नंबर। इंटीजर में क्या आया था, इंटीजर में आया था चाहे नेगेटिव की टर्म हो, चाहे पॉजिटिव की टर्म हो, चाहे जीरो हो, बट ओनली प्रॉपर डिजिट, नोट ऑन फ्रैक्शन, नोट ऑन डेसिमल। फिर ये भी तो इसके पुत्र हैं, इसकी प्रॉपर्टी होगी तो इसी की पार्टी आएगी ना। तो ध्यान रखो, इसकी प्रॉपर्टी में क्या था, ना तो डेसिमल था ना फ्रैक्शन था। तो होल नंबर की प्रॉपर्टी में भी ना डेसिमल आएगा ना फ्रैक्शन आएगा, और ये इसका पुत्र आ गया नेचुरल नंबर। तो इसके बाद जीरो थी, इसके बाद जीरो भी नहीं दी इसने, जीरो ये ले गया। तो इसके बाद नेचुरल नंबर में काउंटिंग आई, काउंटिंग नंबर में ना तो फ्रैक्शन होता ना हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं पॉइंट्स। तो नो आ गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विच नंबर। अरे 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, हमेशा छोटे से छोटे, चाहे नर्सरी क्लास के बच्चे स्टार्ट कर लो, कि जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी क्या होती है, काउंटिंग होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई, विच नंबर्स आर इंक्लूडिंग इन रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर, इन रियल नंबर में, रियल में इमेज नंबर को छोड़ के सभी इंक्लूड हैं, चाहे आपके इंटीजर्स हो, रैशनल हो, फ्रैक्शंस हो, आपके इवन नंबर हो, सभी इंक्लूड हैं। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर इंक्लूड हैं, ओनली नेचुरल नंबर, ओनली होल नंबर्स, ओनली इमेजिन नंबर्स। इमेजिन नंबर तो होता ही नहीं, पहली बात तो यहाँ से आ गई, ठीक है। ओनली नेचुरल नंबर की बात ही खत्म, ओनली होल नंबर्स। तो क्या हो गए, क्योंकि रैशनल और इरेशनल के पार्ट तो आते हैं सभी, तो सभी क्या इंक्लूड हैं, विच नंबर आर इंक्लूड इन रियल नंबर। तो हमारे इंक्लूड क्या होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 100 ए नेचुरल नंबर। यस, 100 क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल 100% बात है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। कैन ए होल नंबर बी नेगेटिव। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता, नेगेटिव होता ही नहीं। कैन ए होल नंबर बी नेगेटिव, नॉट। कैन ए होल नंबर बी नेगेटिव, क्या कोई होल नंबर नेगेटिव हो सकता है, कभी भी कोई होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए 15 ही क्वेश्चंस थे, और लगभग कोशिश रही है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर से ही है। पेरेंट्स बच्चे के ऊपर थोड़ा सा पास बैठ के करें, हो सकता है फास्ट आऊँ या कुछ आपको थोड़ा सा भी इसमें कमी लगे तो उसका कमेंट डालें, मैं उसमें डेली की डेली इंप्रूवमेंट करता रहूँगा। और श्योर आप मेरे साथ रेगुलर 20 क्वेश्चन करें, आपके पास डेली 15 to 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ये मैं आपको शॉर्ट ही दूंगा, आप लास्ट टाइम पे इसे मैच कर लेना, सैनिक और आरएमएस का, सैनिक स्कूल और आरएमएस का पेपर इन क्वेश्चंस में से आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।